गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेक्चर 16 में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म टॉर्शन। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा है कि टॉर्शन फार्मूला कैसे हम लोग डिराइव किए हैं। हमने उसमें देखा एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है। अब हम ये देखते हैं, बट उस पूरे पोर्शन में हम एक बात कॉमन थी कि जो टॉर्शन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बार था वो यूनिफॉर्म था। अब जो चीज़ें हैं वो नॉन यूनिफॉर्म अगर होती हैं तो हमको क्या करना है। तो जैसे कि आपको पहला केस आपको दिख रहा है, केस 1 हम लोग लेते हैं कि बार कंसिस्टिंग ऑफ प्रिज्मेटिक सेगमेंट्स विथ कांस्टेंट टॉर्क थ्रू आउट ईच सेगमेंट। तो ये बार आपको ए डी दिख रहा है जिसके 3 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इन तीनों पार्ट में आपको सेक्शन सेम है, यूनिफॉर्म है, बट टॉर्क अलग अलग है। जैसे यहाँ T1 लग रहा है, उसके बाद C पे T2 लग रहा है, देन T3 लग रहा है एंड देन T4 लग रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको तो लगाना है यूनिफॉर्म टॉर्शन वाला फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला हम तब लगा पाएंगे जब हमारा टॉर्शन यूनिफॉर्म हो, जो इस सेगमेंट में है। जो इस सेगमेंट को हम लोग उठा के देखेंगे तो इस सेगमेंट में जो भी टॉर्क लग रहा है वो थ्रू आउट सेम है। उसके बाद इस सेगमेंट के बाद फिर से चेंज हो रहा है और यहाँ फिर से चेंज हो रहा है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को बेसिकली 3 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। जो सबसे पहले हम लोग 3 पार्ट कौन कौन सा होगा, LAB, LBC और LCD। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों पार्ट में अलग अलग टॉर्शन देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम लोग पहला पार्ट कट करते हैं, जैसे हमने एक सेक्शन कट किया जो CD को कट करेगा, तो वो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। मैं यहाँ पे छोटा बना रहा हूँ ताकि इतने स्पेस में आ जाए। ये मैंने, और यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, ये पोर्शन है टॉर्क इन CD। और यहाँ पे लग रहा है आपका T2, यहाँ पे लग रहा है T3 और यहाँ लग रहा है T4, और तीनों एक ही डायरेक्शन में है। तो टॉर्क CD इज इक्वल टू, अगर इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव कंसीडर करता हूँ तो इट विल गिव माइनस ऑफ T4 माइनस T3 माइनस T2। क्लियर? ये टॉर्क आपको देगा टॉर्क CD की वैल्यू। क्लियर? और अगर यहाँ पे सेक्शन कट करूँ तो मेरे को टॉर्क BC मिलेगा, जिसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ टॉर्क 4 प्लस माइनस ऑफ टॉर्क 3। और उसके बाद जब मैं यहाँ कट करूँ तो मेरे को टॉर्क AB मिलेगा, जिसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ 4। क्लियर? तो ये टॉर्क के डायरेक्शंस हैं। अज्यूम डायरेक्शन जैसे TCD है, उसके बेसिस पे हमने ये निकाला हुआ है। अब प्लस या माइनस हम लोग किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं, एन इंटरनल टॉर्क इज पॉजिटिव व्हेन इट्स वेक्टर पॉइंट्स अवे फ्रॉम द कट सेक्शन। ये कट सेक्शन है, इससे अवे की तरफ अगर पॉइंट हो रहा है तो इट इज पॉजिटिव, एंड नेगेटिव व्हेन इन वेक्टर पॉइंट्स टूवर्ड्स द सेक्शन। ये हम लोग थ्रू आउट द कोर्स अज्यूम करके चलेंगे। आप उल्टा भी अज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट अगर आप यहाँ से उल्टा अज्यूम करेंगे तो इट विल गिव कंफ्यूजन। तो हम लोग अभी क्या अज्यूम कर रहे हैं कि टाउ सी डी जो है वो ऐसा एक्ट कर रहा है, और सपोज यहाँ पे इन सब के कारण इसकी वैल्यू आ जाती है नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, टाउ सी डी का डायरेक्शन ऐसा है। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल फॉर नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन। दूसरा ये होगा कि बार विथ कंटिन्यूसली वेरिंग क्रॉस सेक्शन एंड कांस्टेंट टॉर्क। टॉर्क तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, बट आपका सेक्शन वेरी कर रहा है। इस केस में क्या होगा, आपका जो डी फाई है वो होगा, टॉर्क कॉमन है तो एक स्मॉल एलिमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर लेंगे डी एक्स, और हर पॉइंट पे आपकी आईपी की वैल्यू जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू चेंज होगी, इसलिए आईपी एक्स। और पूरा इफेक्ट निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अचीव द नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस थिंग। इसका एक आध न्यूमेरिकल हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम देखते हैं कि पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है। सो वर्क डन, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ पावर बाय सर्कुलर शाफ्ट की हम लोग बात करते हैं, तो वर्क डन W बाय अ टॉर्क ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगल बिटवीन द एंगल थ्रू विच इट रोटेट्स। सो अगर आप लोग वर्क डन की बात करें तो ये क्या होगा, इट इज इक्वल टू T, that is constant torque, and suppose psi. So what is psi? Is the angle of rotation in radians. Clear? Now हमको तो निकालना है पावर। सो वर्क डन पर सेकेंड यानी dW को मैं जब डिफ्रेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, सो इट विल गिव मी दी पावर। सो व्हाट इज पावर? पावर इज rate at which work is done। ठीक है, तो जब मैं W की वैल्यू यहां रखूंगा तो मेरे को मिलेगा D अपॉन dt। तो टॉर्क तो कांस्टेंट है तो T मैं बाहर निकालूंगा तो इट विल गिव यू द रेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेशन विच इज नथिंग बट द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड। तो अब पावर मेरे को यहाँ से मिल गया, पावर इज इक्वल टू T टाइम्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये है आपके पावर का फॉर्मूला। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है। मेन दिक्कत आप लोग को यहाँ पे होती है कि इसका यूनिट और इन सब में क्या प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये ओमेगा क्या है, ये है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और जब हम लोग टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना। तो ये होगा न्यूटन मीटर। फोर्स का यूनिट, टॉर्क का यूनिट अगर ये है तो इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉट। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं वॉट। तो अगर टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर में है तो आपको पावर का यूनिट किस में मिलेगा, वॉट में। ठीक है, अच्छा, इसमें ओमेगा में कुछ वेरिएशंस होते हैं, जैसे ओमेगा
जनरली फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में मिलेगा। अगर आपको कई बार क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसका यूनिट होता है पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड, सेकंड इनवर्स भी लिखते हैं, या हर्ट्ज, ठीक है। तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, एक साइकिल जितने टाइम में कंप्लीट करेगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो इसका रिलेशन होता है, एक साइकिल होता है 2 पाई इंटू एफ। सो दिस इज दी ओमेगा, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें एफ क्या है, हर्ट्ज में है, यानी कि सेकेंड इनवर्स, और ओमेगा क्या है, ओमेगा है रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। इसके अलावा तो एक मिनट, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में फिर मैं पावर का फॉर्मूला लिखूं तो ये हो जाता है 2 पाई एफ इंटू टी, दैट इज टॉर्शन। क्लियर। कई बार ये आरपीएम के टर्म में देते हैं, आरपीएम दैट इज रोटेशन पर मिनट, ठीक है। तो रोटेशन पर मिनट यानी एन के टर्म में देगा, एन होता है, तो एन इज इक्वल टू 60 टाइम्स ऑफ, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और एक सेकेंड में जितने साइकिल होंगे वो एफ है। सो 60 टाइम्स ऑफ एफ इज रिलेशन बिटवीन आरपीएम एंड फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अगर पावर की वैल्यू मैं आरपीएम के टर्म में लिखूं तो ये होगा 2 पाई एन अपॉन 60 इंटू टी, वेयर एन इज रोटेशन पर मिनट या आरपीएम। ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बार बार यूज़ करनी पड़ेंगी, और बेसिकली पावर वाले सिस्टम में यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। और जनरली कई बार पावर को हॉर्स पावर के टर्म्स में दिया जाता है, क्योंकि यूएस में ये ज़्यादा यूज्ड यूनिट है। सो पावर इज इक्वल टू हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर एचपी इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। ये रिलेशन आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी से ये प्रॉब्लम बन जाएगा। क्लियर। तो इसके ऊपर भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। ये पूरा पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको बार बार छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे और बार बार आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, है ना। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे तो इट विल वर्क फॉर यू। ठीक है। सो अभी के लिए इतना। इसके आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे पावर और नॉन यूनिफॉर्म टॉर्शन सेक्शन पे।